देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। आज समाज सेवी व काशीवासियों ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह के पोस्टर पर काली पोत कर उनके करतूतों का विरोध किया। विजय शाह का देश की सेना व देश की बेटी के ऊपर दिया गया बयान बेहद ही घटिया, निंदनीय, अपमानजनक है। उनके द्वारा दिए गया बयान पूरे देश में अखंडता, एकता, भाईचारे और नारी सशक्तिकरण के घोर खिलाफ है। यदि सरकार उनके ऊपर 48 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय पर ज्ञापन देते हुए पूरे शहर में पोस्टर लगाने का काम करेंगे, ऐसा काशीवासी व समाजसेविकों ने कहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिसान अंसारी, समाजसेवी कार्यकर्ता शुभम सेठ, अमरेंद्र पांडे, अभिषेक झा, आकाशदीप विश्वकर्मा, अखिलेश गुप्ता, जौहर प्रिंस, विशाल राजपूत, आलोक सौरभ, रितेश गुप्ता, आनंद चौरसिया आदि सम्मिलित रहे। वाराणसी से ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। शर्म करो, शर्म करो, सेना का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेना के लिए लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर उनका विरोध किया जा रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, देश के अंदर जो विरोध किया जा रहा है वो सोफिया कुरैशी का नहीं किया जा रहा है, वो सेना का किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि किसी का भी किया गया काम को अपने नाम पे भुनाना और चुनावी फायदा लेना। ये आप बात कर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं। ये अंग्रेजों के दलाल जो तिरंगे को रौंदने का काम करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तिरंगा यात्रा आज निकाल करके अपने कुकर्मों को छुपा रहे हैं। मनुस्मृति लाने की बात करने वाले लोग आज संविधान की आड़ ले रहे हैं। तमाम मस्जिदों पे, मजारों पे भगवा फैलाने वाले लोग आज तिरंगा यात्रा की आड़ लेकर के अपना चुनावी फायदा और चुनावी एजेंडा सीधा करना चाह रहे हैं। सिंह का विरोध क्यों नहीं हुआ? क्यों व्योमिका सिंह का विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको भी पता है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान शब्द जो है एक ऑक्सीजन की तरह है। भारतीय जनता पार्टी उसी एक ऑक्सीजन पे जिंदा है। अगर मुसलमान शब्द हटा दिया जाए, पाकिस्तान शब्द हटा दिया जाए, अगर मस्जिद शब्द हटा दिया जाए, गाय शब्द हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी दम तोड़ देगी। मैं पहले भी कह चुका ये बात। भारतीय जनता पार्टी लगातार इमोशन के साथ खेलने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इस देश को तोड़ने का काम कर रही है, सेना का मनोबल गिराने का काम कर रही है। जिस प्रकार से सेना का पराक्रम हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, भारतीय जनता पार्टी विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उसको एजेंडे के रूप में सेट करना चाह रही है। मंत्री का किस तरीके से इनके साथ क्या होना चाहिए? इनके साथ देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी अगर शांत है, अगर भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है तो यानी कि इसको मूक सहमति माना जाएगा। ये मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी का खुद का बयान है, मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी का बयान है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन लेना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात यही नहीं खत्म होगी, क्योंकि बात देश के स्वाभिमान की है, बात देश के सम्मान की है, बात सेना की है। इसलिए अगर आगे भी लड़ाई लड़ने का काम होगा तो हम सभी काशीवासी, हमारे साथ अधिवक्ता साथी हैं, सभी लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी, आज किस तरह का विरोध किए हैं, क्या है? देखिए, जिस तरह से हमारे देश की सेना का अपमान, जिस तरह से हमारे देश की बेटी का अपमान और नारी सशक्तिकरण का माहौल भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार के कुंवर विजय शाह द्वारा किया गया है, ये बड़ा ही बेहद ही घटिया, निंदनीय और बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए बिल्कुल अक्षम्य अपराध नहीं है उनके द्वारा जो किया गया है। इसीलिए आज हम लोगों ने उनके चेहरे पे, आप सभी लोग देख सकते हैं, उनके चेहरे पे काली पोत करके, और इसलिए हम लोगों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया। हम सभी काशीवासी इससे काफ़ी नाराज और काफ़ी क्षुब्ध हैं। मेरा नाम आलोक सौरभ है। आज किस तरीके का विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, क्या है? भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पे पूरे भारत देश को गर्व है और सेना पर कोई भी सवाल किसी भी सूरत में नहीं उठाए जाने चाहिए। चूँकि मुद्दा देश हित से जुड़ा है, इसलिए संपूर्ण विपक्ष भी भारत सरकार के साथ इस पूरे मुद्दे पर खड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा और बिल्कुल भारतीय सेना ने जिस प्रकार से चाहा जवाब देना, उस प्रकार से जवाब दिया। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी जी पर विजय शाह मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनका बयान आया, बेहद शर्मनाक बयान उन्होंने दिया। इस तरह का कृत्य उन्हें नहीं करना चाहिए।
वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तत्काल उनको उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि देश हित के खिलाफ जो भी बोले उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और सेना के खिलाफ बोलने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है या सेना के खिलाफ बोले। अगर बात करते हैं तो इस तरीके का तमाम वक्तव्य विपक्ष की तरफ से भी आते रहते हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष ने पूरे इस मामले में, आप ऑपरेशन सिंदूर के पूरे मामले को देखिएगा, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने भी जब सीज फायर का घोषित हुआ सीज फायर, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, शांति सर्वोपरि है और संप्रभुता भी। और पूरे वार के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी विपक्ष के नेता ने एक भी प्रश्न नहीं खड़ा किया सरकार की मंशा पर या सेना के पराक्रम पर। सेना के पराक्रम पर तो किसी को संदेह है ही नहीं। तो इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री को देना, वो भी सेना कर्नल के ऊपर, माननीय सोफिया कुरैशी जी के ऊपर आप बयान देते हैं, और बेहद शर्मनाक बयान। इस तरह के व्यक्ति को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। आप सेना की बात करते हैं, जब देखा जाता है कि कभी कभी सेना के जवान शहीद हो जाते हैं और कोई भी शासन इस तरीके की बात करते कि ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, मूर्ति बनवाएंगे, लेकिन वो मूर्ति को पूरा नहीं किया जाता है या बहुत सारी चीज़ ऐसे होती है। देखिए, इस पे आप लोग बात क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बताता हूँ, हमारे नेताजी स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब सेना का जवान शहीद होता था सैनिक बॉर्डर पे, तो उसके 100 को उसके घर पर लाने की व्यवस्था उन्होंने ही की थी। प्रथम बार हुआ था भारत में। लगातार समाजवादी पार्टी ने सेना के लिए और देश हित के लिए सवाल उठाती आई हुई है, और लगातार जब भी हमें मौका मिला हमने अच्छे कार्य किए हैं, या सेना के लिए या पुलिस बल के लिए, किसी भी तरह के लिए सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया हम लोगों ने, न ही उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा किया है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए।